बजे निकले थे रात में? 16-17 1 बजे। इतना मतलब बारिश हुई जाए, आंधी उंधी सब कुछ बिखर गया था। फिर भी मैं पौधा में कोई दिक्कत परेशानी था? नहीं हाई जंप में तो अच्छा से करवाए, हाई जंप वाले भी अच्छा देखो भाई, इनका दुश्मनी तो है नहीं, इन्होंने खुद बोला है कि हाई जंप अच्छा से हुआ है, लेकिन लॉन्ग जंप ऐसा तो नहीं इसका रिश्तेदार है लॉन्ग जंप वाला, कल इससे मार लड़ाई झगड़ा हुआ, ऐसा तो नहीं है भाई। इन्होंने ही उसी जगह पे लॉन्ग जंप और हाई जंप को सही कह रहा, लॉन्ग जंप वाला धांधली किया है, तो इन्होंने बोल रहा है था 16-17 फीट, वहाँ बोला कि 12-14 बोला में 5 नंबर रखा हुआ है। रनिया में क्या करेगा भाई? यही सब धंधेली होता है। उसके बाद बायोमेट्रिक के लिए आए तब तक लॉन्ग जंप में कितना फान लीजिए, लॉन्ग जंप में भी 9 से 10 फान लीजिए, उसका बाद में वो वहाँ पर नंबर नीति देता है 7 हुआ है। 9 कीजिएगा 8 के लगाएगा। 9 जितना आप लोग जंप करते थे लोग चलो आ गया। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है फ्यूचर फौजी फिजिकल एकेडमी पूर्णिया। अभी देखिए आपके सामने जो वीडियो बनता जा रहा है भाई, यह होम गार्ड का जो पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट का गर्ल्स लोग थे उनका अभी तक में बहुत कम आई है, क्योंकि जितना थी अभी जो दिख रहा है इसके अलावा जितना गर्ल्स थी सब भाई पूर्णिया का ही था। इसमें जितना आप आया आज का टाइम था उतना का वीडियो अभी डाल रहे फिलहाल। बाकी जैसे जैसे आते जाएगा सारा वीडियो आपको मिलेगा, एक भी डिस्क्वालीफाई नहीं है। बाकी देखते हैं इन लोग से, जानते हैं कैसे प्रैक्टिस कराया गया, अंदर में क्या दिक्कत हुआ। इन लोग को 12 बजे रात में दौड़ लगाया इन्होंने। इसके बाद जंप का प्रोसेस लगभग 3 बजे 2 बजे रात तक हुआ। आंधी में भी इन्होंने क्या सारा प्रक्रिया, तो इनसे जानते हैं कैसे कैसे क्या हुआ। आंधी का दिन कौन किसका आपका कब था भाई? 15 दिन आंधी था, उससे पहला दिन सबसे पहला दिन था। चलो भाई, आपका कब था? 17। आंधी वाला दिन कौन था भाई? इधर आंधी वाला दिन आंधी में था। तो आपकी एंट्री टाइम कितना बजे था? इधर देखना। 8 बजे। तो फिर आपका जो है कब तक लॉन्ग जंप हाई जंप बोला हुआ है? यहाँ से गए, सबसे पहले एंट्री टाइम 8 बजे था। उसके बाद क्या कहते 10 बजे 10:15 बजे दौड़ हुआ। उसके बाद 10 बजे दौड़ हुआ, 5 बजे हाई जंप हुआ शाम में 5 बजे हाई जंप। फिर इसके बाद फिर बैठाया 2-3 घंटा, 8-9 बजे लॉन्ग जंप में भेजा गया। 9 बजे रात में लॉन्ग जंप। फिर तो हम सर को कुछ बोले तबीयत खराब है, तो मेरा थोड़ा आधा घंटा के बाद हमको गोला में भेज दिया। गोला में भी मतलब मेरा गया था 16-17 फीट, वहाँ बोला कि 12-14 फीट है। गोला में 5 नंबर रखा हुआ है। रनिया में क्या करेगा भाई? यही सब धंधेली होता है। उसके बाद बायोमेट्रिक के लिए आए तब तक लॉन्ग जंप में कितना फान लीजिए, लॉन्ग जंप में भी 9 से 10 फान लीजिए, उसका बाद में वो वहाँ पर नंबर नीति देता है 7 हुआ है। 9 कीजिएगा 8 के लगाएगा। 9 जितना आप लोग जंप करते थे लॉन्ग जंप उससे कम नापता था। यहाँ का तेरा वहाँ का 9 थोड़ी होता है भाई, 9 तो 9 होता है। नहीं सर, वहाँ पर जैसे करके हम लोग जैसे लेके जाते थे, ये लिया करके जैसे हम दौड़ते थे यहाँ पे, जैसे यहाँ फाने तो यहाँ ले लगाता था, ऐसे करके लगाता था। सबका हाइट है ना, बोला तो सही है भाई। कुल मिलाकर के ऐसे था कि उन लोग को वैकेंसी लेने का जो प्रक्रिया है भाई, इतना बड़े बड़े पोस्ट पे जाके बैठ चुका है। कंडीशन ऐसा है कि उन्होंने लड़का को बुलाया दिन में जितना 1000 2000 या 1500 जो क्राइटेरिया था उनका लगभग 1200 के आसपास था। तो 1200 में क्या किया ना, इन्होंने बॉयज को बुलाया। 1200 में बॉयज ज्यादा पास किया नहीं, बॉयज 100 में 15 8 9 पास किया, ऐसा कंडीशन है। तो उसके अनुसार से मान के चलो अगर 10 पास कर रहा 100 में, तो भाई 100 150 पास किया है। 100 150 लड़का को जंप कराना 2 3 4 बजे तक शाम में खत्म कर लेता था। ये लोग को ऐसा लगा कि भाई गर्ल्स को भी अगर 12-15 से हम बुलाते हैं ना, तो वही 3 4 5 बजे तक में खत्म कर लेंगे। लेकिन इधर हो गया क्या भाई, इनका टाइम 5 मिनट का है, 800 मीटर है। इन्होंने क्या किया कि कंडीशन ऐसा ला दिया कि भाई 150 का बैच बनता था, उसमें से 150 पास किया है। 1200 बुलाया गया, टोटली पास कर गया रनिंग में। तो भाई मजबूरी है उनका भी कि हाई जंप लॉन्ग जंप गोला तो कराना पड़ेगा। लेकिन ऐसा कंडीशन बना के दिया है कि जो 3 स्टेप है, तीनों स्टेप में ऐसा बनाया है, अगर पहला स्टेप किसी को हाई जंप पे लेके हाई जंप पे 3 फीट से कम भी कर रहा है तो उसको फाइल करके साइड नहीं किया जा रहा, उनको भी फिर सारा प्रोग्राम कराया जा रहा है। लॉन्ग जंप भी उससे कराया जाएगा, गोला भी उससे कराया जाएगा, जबकि उसका कोई मतलब नहीं बनता है। जब आदमी एक स्टेप पे फेल कर गया है तो उनको साइड कर देना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं किया। उसको भी लिया बिना मतलब का भीड़ बढ़ाया भाई, जो एक स्टेप पे फेल किया जी उसको भी लिया गया। आज जब मेरे साथ में कोई लड़की फेल की,
उसको भी लेकर फेंके। हाई जंप की गई थी लॉन्ग जंप कराने के लिए, उसका भी गोला कराने के लिए सिर्फ गोला में पास हुई। हाई जंप में 0 नंबर दे के लेके गया। अब बताओ भाई, जो हाई जंप में फेल किया, लॉन्ग जंप करा के उसको नंबर देके क्या फायदा? बिना मतलब का बीच छाटने का तरीका भी पता नहीं, कोशिश भी करता छाटने का। और धांधली का कहने का मतलब भाई लॉन्ग जंप जितना करता है, आज नहीं जब से इन लोग का रनिंग स्टार्ट हुआ है गर्ल्स लोग का, सब वही बता रही कि सर बोल रहा है कि थक गए फलना डिगना, वो बहाना बता करके जंप करता, कहीं जाके कहीं रख देता, कहीं से ना अपने 1-2 फीट डाउन अप कर रहा है। यहाँ तो साला नंबर उठाने के लिए, जंप करने के लिए 1 फीट बहुत ज्यादा मैंने रखता हूँ, 1 फीट मैंने से कर दे रहा है। जी मैनेज करके डाल लगा था। बाकी गद्दा उद्दा में कोई दिक्कत परेशानी था? गद्दा नहीं, हाई जंप में तो अच्छा से करवाए। हाई जंप वाले भी अच्छा देखो भाई, इनका दुश्मनी तो है नहीं, इन्होंने खुद बोला है कि हाई जंप अच्छा से हुआ है, लेकिन लॉन्ग जंप ऐसा तो नहीं, इसका रिश्तेदार है लॉन्ग जंप वाला, कल इससे मार लड़ाई झगड़ा हुआ, ऐसा तो नहीं है भाई। इन्होंने ही उसी जगह पे लॉन्ग जंप और हाई जंप को सही कह रहा, लॉन्ग जंप वाला धांधली किया है, इन्होंने बोल रहा है। बाकी गोला ओला में गोला में सही है। हाई जंप में इनकी लॉन्ग जंप में सिर्फ इसमें 16-17 50 है, वहाँ बोलती है 14 में भी हमको 4 नंबर का 1 नंबर रात होने का कारण है। रात कितने बजे निकले थे? रात में 16-17 1 बजे। इतना मतलब बारिश हुई चाहे आंधी उंधी सब कुछ बिखर गया था, फिर भी मैं मतलब आधा 1 घंटा लगा पूरा से सब कुछ ठीक करने में। फिर भी जो कोई लॉन्ग जंप में फंसा हुआ था, वो गोला में, कोई बायोमेट्रिक मेडिकल में, सबको फिर 1 घंटा के बाद करवाया। सर वो जल्दबाजी 2-3 बजे तक जल्दी चले जाएंगे हम लोग के साथ। अब बताओ भाई, ये कहाँ का रूल है? भर्ती लेने के 1:30 बजे 2 बजे रात तक लड़के लोग का भर्ती लिया जाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पता नहीं क्यों ऐसा किया भाई। 2 बजे रात में भर्ती लेगा तो कहाँ से? जो आदमी सुबह का 5 बजे से ड्यूटी कर रहा है, 2 बजे रात तक ड्यूटी कर रहा है, ऐसे ऑलरेडी पागल हो जाएगा वो तो अपनी जगह पे हमको लगता है टॉर्चर होके वो कर रहा है, ऐसी कम सर वहाँ पे ऐसा धंधली चल रहा है कि जैसे हम लोग को दीदी ने ए वाले को दौड़ाया, बी वाले को दौड़ाया, सी वाले को दौड़ाया, वहाँ दौड़ा करके बैठा देते हैं। यदि डी वाले आ गया है उधर से तो वो उसको कागज मिल गया, वो लेकर के चल के दौड़ाने हम लोग बैठले। फिर वो उसको हाई जंप कराने ले गया तो हम लोग बैठले, लॉन्ग जंप कराने दूसरा को ले गया तो हम लोग बैठले। ऐसे ऐसे धंधली चलता है। कुल मिला के कंडीशन ऐसा है ना कि भाई कि आदमी अंदर में ज्यादा है, बहुत ज्यादा विद्यार्थी पास कर गया है, और जंप कराने वाला है, गोला फेंकने वाला जो प्रोसेस पहले था लड़का में था 3 गदा है। क्या करे वो लोग, अकेले मरेगा थोड़ी, कितना कुछ करेगा। मान के चलो भाई 1000 आदमी को जंप कराना भर दिन में, एक आदमी को जंप करा भाई 2 से 3, 4, 5 मिनट देना पड़ेगा कम से कम। उसके अनुसार तो सोच लो भाई कितना टाइम लगेगा। तो टाइम लगने के कारण ड्यूटी उसका परेशान हो गया भाई। सुबह से लेकर के 2 बजे रात तक कोई भी ड्यूटी करेगा तो परेशान होगा। ये ऑफिसर जो इनको ड्यूटी लगाए उनको समझना चाहिए कि भाई एक दिन हमको कितना बुलाना है, कितना हम कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे 2-4 दिन और भर्ती होगा भाई। ऐसा नहीं कि 3 दिन में लड़की का भर्ती खत्म करने के चक्कर में इन्होंने बर्बाद कर दिया होमगार्ड का वैकेंसी को। लड़की का किसी का ये कहना नहीं है कि अच्छा से वैकेंसी लिया गया, भाई पूछ लो क्या है, सही से वैकेंसी लिया गया है। वहाँ बोलने पे ये भी बोला जा रहा था कि सब पासे किए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी तरह तो हम लोग को अथी करना है ना, मैनेज करना है ना। पहले नहीं कर रहे हैं तो हम लोग क्या, माथा खराब है। क्या बोला था? वैसे माथा खराब है, कोई फेल नहीं कि सब पासे कर गई तो हम लोग को जल्दबाजी तो करना ही है। माथा खराब है तो भाई जब माथा खराब है तो भर्ती मत लो ना भाई, 5 दिन का कर देते, हर दिन सीधा लिख के दो। जो आपको भर्ती का मान के चलो वो बता रहा है कि भाई भर्ती लो, उनको सीधा लिख के दो कि भाई हम नहीं ले सकते हैं। बाकी माथा खराब जिसको करवाना होगा भर्ती लेने के लिए। चलो भाई बंद।